दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी तारीख का वो कौन सा लम्हा था जब ज़मीन पर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे, इसके नबी, सबसे कठिन आजमाइश से गुजर रहे थे? ये ताइफ का सफ़र था। एक ऐसा सफ़र जहाँ दिल ज़ख्मों से चूर था, जिस्म लहूलुहान था और उम्मीद की हर किरण बुझती महसूस हो रही थी। जिन लोगों से भलाई की तवक्को थी, उन्होंने पत्थरों से इस्तकबाल किया। जिन्हें हिदायत का पैगाम देने गए थे, उन्होंने तमस्खुर उड़ाया और शहर से निकाल दिया। दावत हक को गोया इंसानों की दुनिया ने खिलेआम रद्द कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस दर्दनाक रात में जब अपने अपने रब से पनाह मांगी, जब इंसानों की दुनिया सो रही थी, तब एक और दुनिया जाग रही थी। एक ऐसी मखलूक जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, मगर अल्लाह की कुदरत से नहीं। ये वो सच्चा वाक़या है, वो दिल दहला देने वाली कहानी, जब कुरान के अल्फाज ने ज़मीन पर नहीं बल्कि जिन्नात की पोशीदा दुनिया में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसकी गूंज आसमानों तक सुनाई दी। ये कहानी उन जिन्नात की है जो कुरान सुनते ही मुसलमान हो गए। ये वाक़या नबूवत के 10वीं साल पेश आया। इस साल को आम उल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि इसी साल आपकी सबसे बड़ी हिमायती, आपकी वफ़ादार ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपकी हिफाजत करने वाले चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन दो अजीम सहारों के उठ जाने के बाद मक्का के मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया। उनके जुल्म जब हद से बढ़ गए तो रसूल अकरम ने सोचा कि शायद ताइफ के लोग, बनु सकीफ़ कबीले के लोग, अल्लाह के पैगाम को कबूल कर ले। मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। ताइफ के सरदारों ने न सिर्फ आपकी दावत को ठुकराया बल्कि इंतहाई बदसलूकी की। उन्होंने शहर के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वो आप पर पत्थर बरसाते, आवाज़ें कसते और मजाक उड़ाते। आपके पाए मुबारक ज़ख्मी हो गए और नलैन मुबारक खून से भर गए। इस मुश्किल सफ़र में आपके साथ सिर्फ आपके वफ़ादार ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो अपने जिस्म को ढाल बनाकर आपको पत्थरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस इंतहाई गम और मायूसी की हालत में अपने ताइफ से बाहर एक अंगूर के बाग में पनाह ली। वहाँ आपने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए और वो दुआ मांगी जो आज भी ओ दुआ मस्तुज़फ़े के नाम से मशहूर है। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं अपनी ताकत की कमी, अपनी तदबीर की कोताही और लोगों की नज़रों में अपनी बेवकती का शको तुझ ही से करता हूँ। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, तो ही कमज़ोरों का रब है और तो ही मेरा रब है। तो मुझे किसके सुपुर्द कर रहा है? किसी बेगाना के जो मुझसे सख्ती से पेश आए, किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है। अगर तो मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफ़ियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। ये एक टूटे हुए दिल की फरियाद थी, लेकिन यह अल्लाह के नबी का अपने रब पर कामिल यकीन भी था। और देखिए अल्लाह की रहमत। फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के साथ हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अगर हुक्म हो तो उन दोनों पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को पेश दिया जाए। लेकिन सोचिए इस नबी ने क्या जवाब दिया, जिसे रहमत लिल आलमीन कहा गया है। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस सब्र के बाद जब आप मक्का की तरफ वापस लौट रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक ऐसी मखलूक के दिलों को खोल दिया जिनके बारे में किसी ने गुमान भी ना किया था। ताइफ से वापसी पर अपने अवादी नखला उनामी मकाम पर क़याम फरमाया, जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। इंसानों की तरफ से मिली अजियतों के बाद आप अपने रब की इबादत में मशगूल थे। फजर की नमाज में अपने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। आपकी दिलकश आवाज़ इस खामोश वादी में गूंज रही थी। हर लफ्ज़ में अल्लाह की बड़ाई और वहदानियत का जिक्र था। उसी वक्त वहाँ से जिन्नात का एक गिरोह गुजर रहा था। रवायत के मुताबिक ये जिन्नात नसीबियन के इलाके से थे। वो शायद किसी सफ़र पर थे, आसमानी खबरों की तलाश में थे, क्योंकि अब उन पर आसमान से खबरें चुराने पर पाबंदी लग गई थी और शहाब साकिब उनका पीछा करते थे। जब उन्होंने कुरान की इस पुरसर तिलावत को सुना तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए। उन अल्फाज में एक ऐसी कशिश थी, इस पैगाम में एक ऐसी सच्चाई थी कि वो आगे बढ़ ही ना सके। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अनस नतावा, यानी खामोश हो जाओ और गौर से सुनो। ये बात अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद की सूरा अल-अहकाफ आयत 29 में बयान फरमाई है। और याद करो, जब हमने जिन्नात की एक जमात को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया ताकि वो कुरान सुने। बस जब वो नबी के पास पहुँचे तो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश रहो। फिर जब तिलावत पूरी हो चुकी तो वो अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बनकर लूटे। वो जिन्नात पूरी तवज्जो से खामोशी के साथ अल्लाह का कलाम सुनते रहे। हर आयत उनके दिलों में उतर रही थी। वो समझ गए कि ये इंसान का बनाया हुआ कलाम हो ही नहीं सकता। इसमें जो हिकमत और जो नूर था वो इस बात की खिली दलील था कि ये अल्लाह का ही कलाम है। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, उन जिन्नात पर हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। उनके दिलों में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी।
उन्होंने फ़ौरन बग़ैर एक लम्हा ज़ाय किए इस पैगाम को कबूल कर लिया। उन्होंने कोई मौजिज़ा नहीं मांगा, न ही उन्हें किसी और दलील की ज़रूरत थी। कुरान की सदाकत ही उनके लिए सबसे बड़ी दलील बन गई। सूरा अल जिन, जो कुरान की 72 सूरत है, इस पूरे वाक़ये की तफ़सील बयान करती है। इस सूरत के आगाज़ में उन जिन्नात के जज्बात और उनके ईमान लाने का जिक्र है। उन्होंने वापस जाकर अपनी कौम से जो कहा, इसे कुरान ने यूँ नक़ल किया है, ए नबी, कह दीजिए, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने कुरान गौर से सुना और जाकर अपनी कौम से कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता दिखाता है, सो हम इस पर ईमान ले आए हैं और हम अब कभी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने ना कोई बीवी बनाई है और ना कोई बेटा। सूरा उल जिन आयत 1-3। दोस्तों, उनके अल्फाज पर गौर कीजिए। अजीब कुरान यानी ऐसा कलाम जो न पहले कभी सुना था न देखा, बेमिसाल। उन्होंने फ़ौरन 2 अहम अक़ीदों का ऐलान किया। पहला, अल्लाह की वहदानियत का इकरार और शिर्क से मुकम्मल बुराक़्त, और दूसरा, उन्होंने अल्लाह को हर ऐब से पाक करार दिया, जैसे बीवी या औलाद का तसव्वुर। उनका ये इकरार बताता है कि कुरान ने उनके दिलों से जहालत के अंधेरों को फ़ौरन साफ़ कर दिया था। इस वाक़ये से क़रीन पाक की अज़मत का अंदाज़ा लगाएं। ये वो किताब है जिसकी सिर्फ़ तिलावत सुनकर एक ऐसी मखलूक जो अपनी फ़ितरत में सरकश मानी जाती है, मोम की तरह पिघल गई और उनके दिल ईमान के नूर से रोशन हो गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल इनकलाब तो अब शुरू हुआ था। वो जिन्नात सिर्फ ईमान लाकर खामोश नहीं बैठे, उन्होंने फ़ौरन एक जिम्मेदारी महसूस की कि जिस हिदायत की रोशनी उन्हें मिली है, इसे अपनी कौम तक भी पहुँचाना है। वो सिर्फ ए मुसलमान नहीं बने, बल्कि फ़ौरन इस्लाम के दाई यानी इस्लाम की दावत देने वाले बन गए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन जिन्नात ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास तो अभी पूरा इल्म नहीं है। जो कुछ उन्होंने सुना और समझा, इसे पूरे जोश के साथ अपनी कौम के सामने पेश करने के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है। वो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और हक और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह के दावत देने वाले की बात कबूल करो और इस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो शख्स अल्लाह के दावत देने वाले की बात नहीं मानेगा, तो वो ज़मीन में अल्लाह को हरा नहीं सकता। यही लोग खिली गुमराही में हैं। सूरा अल-अहक़ाफ़ आयत 30-32। सुबहान अल्लाह, उनकी दावत कितनी हिकमत वाली थी। उन्होंने कुरान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब के सिलसिले में पेश किया ताकि उनकी कौम इसे अजनबी ना समझे। कुरान का मकसद वाज़े किया कि ये किताब हक और सीधे रास्ते की तरफ ले जाती है। साफ दावत दी कि अल्लाह के नबी पर ईमान लाएं। ईमान वालों को मग़फ़िरत की खुशखबरी दी और इनकार करने वालों को अल्लाह की पकड़ से डराया। ये एक मुकम्मल दावत थी जो नए मुसलमान बनने वाले जिन्नात ने अपनी कौम को दी। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए हिदायत का ख़जाना है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? पहला सबक, अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ गुमान भी नहीं होता। जब ताइफ के इंसानों ने दावत को रद्द कर दिया, तो अल्लाह ने एक पोशीदा मखलूक के दिलों को खोल दिया। ये इस बात की दलील है कि जब हम अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा सबक, कुरान का पैगाम सब के लिए है। ये वाक़या साबित करता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है। मक्का में आज भी एक मस्जिद अल जिन के नाम से एक मस्जिद मौजूद है, जो रवायात के मुताबिक इस जगह की निशानदेही करती है जहाँ ये अजीम मुलाकात हुई थी और जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था। तीसरा सबक, हर मुश्किल में कोई खैर छपी होती है। ताइफ का सफ़र बज़ाहिर एक नाकामी और तकलीफ़ दे तजर्बा था, लेकिन इसी मुश्किल सफ़र के नतीजे में जिन्नात तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर छपी होती है। चौथा सबक, दावत दीन की फ़ौरी ज़िम्मेदारी। जिन्नात का फ़ौरन अपनी कौम को दावत देने के लिए लूटना हर मुसलमान के लिए एक अहम पैगाम है। जैसे ही हम हक़ को पहचान लें, हमारी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि हम इसे खूबसूरत अंदाज में दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये था जिन्नात के ईमान लाने का वो पुरअसर वाक़या। एक तरफ इंसानों का इनकार था, तो दूसरी तरफ जिन्नात का इकरार। एक तरफ ताइफ की पथरीली ज़मीन थी, तो दूसरी तरफ वादी नखला की ईमान अफरोज़ रात। ये वाक़या कुरान की अज़मत, नबी अकरम के सब्र और अल्लाह ताला की बेमिसाल रहमत का ज़िंदा सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि हक़ का पैगाम कभी ज़ाय नहीं होता। अगर कोई एक गिरोह इसे ठकराता है, तो अल्लाह दूसरे गिरोहों के दिल इसके लिए खोल देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये सबक आमोज़ पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली और कमेंट्स में बताएं कि आप आइंदा किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं। जज़ाकम उल्लाह खैर।